सिंड्रेला फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठी पत्थर की फर्श साफ कर रही है। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ दिख रही है। आसपास धूल और पुराने बर्तन हैं। उसकी सौतेली माँ गुस्से में उसके ऊपर उंगली उठाकर चिल्ला रही है। सिंड्रेला चुपचाप सिर झुकाए खड़ी है। दोनों सौतेली बहनें सुंदर कपड़े पहनकर जोर जोर से हंस रही हैं और सिंड्रेला का मजाक उड़ा रही हैं। एक अपने बाल बना रही है, दूसरी मिठाई खा रही है। सिंड्रेला एक लकड़ी की ट्रे में खाना लिए बहनों को परोस रही है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन अंदर गहरी पीड़ा छुपी है। रात को सिंड्रेला एक अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर चुपचाप रो रही है। खिड़की से चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। सिंड्रेला एक पुरानी गली से गुजरते हुए मोमबत्ती जला रही है। उसके चेहरे पर थकावट है, लेकिन आंखों में मासूमियत। सिंड्रेला कुछ टुकड़े दो प्यारे चूहों को खिला रही है। वो मुस्कुराती है, जैसे ये उसके अकेलेपन के साथी हों। एक शाही दूध सफेद घोड़े पर बैठा सुनहरा स्क्रॉल लेकर गांव की सड़क से गुजरता है। लोग उसे हैरानी से देखते हैं। दूर महल झलकता है। दूध सिंड्रेला के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। सौतेली माँ गुस्से से झांकती है। ऊपर से सिंड्रेला खिड़की से छुपकर देखती है। सौतेली माँ स्क्रॉल को गर्व से लेती है और जोर से पढ़ती है। सौतेली बहनें खुशी से उछलती हैं। सिंड्रेला एक कोने में खड़ी सब देख रही होती है। सिंड्रेला दरवाजे की ओट से सब सुन रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की किरण चमकती है। दोनों बहनें उछलती कूदती महल में डांस करने का सपना बुन रही हैं। एक बहन खुद को राजकुमार के साथ सोच रही है। सिंड्रेला चुपचाप पीछे झाड़ू लगा रही है। सौतेली माँ गुस्से से चिल्लाती है, तू बॉल में नहीं जाएगी। सिंड्रेला चुपचाप एक रोटी का टुकड़ा हाथ में लिए खड़ी है। सिंड्रेला की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। उसका चेहरा बहुत कुछ बोल जाता है। सिंड्रेला खिड़की पर झुकी हुई दूर महल को देखती है। आसमान सुनहरा नारंगी है और एक कबूतर उड़ता है। कहानी का पहला अध्याय यहीं खत्म होता है। आगे की कहानी के लिए आपका लाइक, कमेंट और शेयर बहुत मायने रखता है। साथ देने के लिए धन्यवाद।